अगर आप भी चाहती हैं कि आपके फ्रिज में बर्फ के पहाड़ ना बने तो हर 2 माह या फिर 3 माह बाद आपको फ्रिज को साफ करना पड़े, दूसरे तीसरे दिन आपको फ्रिज को साफ ना करना पड़े, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक फुल वॉच करना है। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। पानी के अंदर लाल मिर्ची डालने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले आपको चाहिए 1 से 2 गिलास पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून लौंग का पाउडर और साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। अब इन तमाम चीजों को डाल के अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसी के साथ आपको चाहिए 1 से 2 टिश्यू। यहाँ पे 2 टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे। शीशे के गिलास के ऊपर टिश्यू को इस तरह से सेट करना है और रबर बैंड को आपने अच्छे से लगा लेना है ताकि अच्छे से आप लोग इसे स्ट्रेन कर पाए। तो अगर आप लोग इसे टी स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करते हैं फिर भी छोटा मोटा कचरा रहता है वो पानी के अंदर निकल जाता है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से इसे स्ट्रेन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं तो सारे फूड के पार्टिकल्स जो है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाएंगे। तो इसे हम डालेंगे किसी भी स्प्रे बोतल में। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? देखिए अक्सर गर्मी की वजह से होता क्या है, चूंटियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो किस कदर चूंटियां बढ़ चुकी हैं आप लोग देख सकते हैं कि चूंटियों की फौज लग जाती है, या फिर ऐसा होता है कि चूंटियां हमारे कमरे में भी होती हैं। तो अगर आप लोग चूंटियों से बेहद परेशान हो चुके हैं, अक्सर क्या होता है चूंटियां हमें बहुत बुरी तरीके से काटती हैं और ये छोटी सी चूंटी जब हमें काटती है तो हमारे नाक में दम कर देती है। तो जहाँ पे आपको चूंटियां बहुत ज्यादा दिखती हैं तो वहां पे आपने स्प्रे का इस्तेमाल करना है। तो जब आप लोग स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे तो फौरन से ही चूंटियों का खात्मा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन माने कि स्प्रे जो है बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए फिटकरी जिसे कहते हैं एल। हम 1 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे एक और चीज जिसे कहते हैं नमक। जी हाँ, 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ हम डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका। पानी के अंदर इन चीजों को डालने के बाद अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है और साथ में लेंगे कोई भी फटे पुराने सॉक्स को आपने पानी के अंदर अच्छे से डिप करना है। डिप करने के बाद वाइपर के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन माने की टिप आपके बेहद काम आएगी। अक्सर मेरी प्यारी बहनें घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती या फिर उनका ऑपरेट हुआ होता है जिसकी वजह से उनको उठने बैठने में तकलीफ हो रही होती है। तो आप लोग चाहे तो इस तरह का टूल बना के एक ही साथ झाड़ू और पोछा लगा सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह का टूल बना लेंगे तो आपके लिए घर की साफ सफाई करना बेहद आसान हो जाएगा। तो एक ही साथ में आपका झाड़ू भी लग जाएगा और साथ साथ आपका पोछा भी लग जाएगा। और इस लिक्विड से जब आप लोग घर के फर्श को साफ करेंगे तो आपके फर्श में से तमाम किस्म की बैड स्मेल का खात्मा होगा। फर्श पे एक जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी। तो इस लिक्विड से आप लोग चाहें तो मार्बल साफ करें, टाइल्स साफ करें, हर एक चीज को चमका कर रख देगा, आप लोग देख सकते हैं। तो रोज रोज स्टूल के ऊपर चढ़कर मकड़ी की जालों को साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। अक्सर अचानक बंदा गिर भी जाता है। जब इसके साथ आप लोग घर की दीवारों को साफ करेंगे ना तो आपके घर में मकड़ी के जाले बनेंगे। तो इसमें हमने शामिल किया है नमक और सिरका जो कि आपके घर में मकड़ी के जालों को नहीं बनने देता। अगर आप लोग हफ्ते में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल करेंगे तो रोज रोज मकड़ी की जाले साफ करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हैं तो बहुत सारे अमाउंट साथ लेके जाते हैं। अक्सर हम लोग पैसों को फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से रबड़ को लगा लेते हैं। एक एक नोट को निकालना, फिर रबड़ लगाना, फिर नोट को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो चाहे फिर हमें कोई भी चीज को परचेज करना हो, टिकट के लिए पैसे देने हो या फिर कोई भी चीज खरीदनी हो और तो पैसों का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक नोट उठाएंगे तो इस नोट को आपने अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से टक कर लेंगे। अब आपने करना है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर लेकर आएंगे और इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे। तो अगर तो आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो किस तरह से नोटों को आपने सेट करना है। पहले एक साइड की नोट को उठाएंगे, अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे हिस्से को उठाएंगे, उसे भी अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे। तो अगर आप लोग पैसों को इस तरह से स्मार्ट तरीके से लेके जाएंगे, इसकी गट्ठी बना के जाएंगे तो ट्रैवलिंग के दौरान आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इन्हें निकालना भी बेहद आसान होगा, आप लोग देख सकते हैं। इजीली नोट निकलता आएगा, ना ही आपको रबड़ को लगाना है,
तो अक्सर हम लोग नोटों को फोल्ड करके लेके जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, नोट जो होते हैं वो थोड़ी सी इनकी शेप खराब हो जाती है, थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। तो अगर आप लोग नोटों को इस स्मार्ट तरीके से लेके जाएंगे ना तो आपके नोट खराब होंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ प्याज का ऐसा हैरानकुन इस्तेमाल शेयर कर रही हूँ जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के बेहद काम आएगा। तो सबसे पहले आपने लेना है जी मीडियम साइज का प्याज, अच्छे से इसे पील ऑफ कर लेंगे। तो आपने प्याज को गोलाई में इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो पूरे के पूरे प्याज की आपने इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेनी। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, देखिए कुछ मेरी प्यारी माओं को, प्यारी बहनों के घुटनों के तलवों में, घुटनों की एड़ी में शदीद किस्म का दर्द रहता है। जब वो सुबह सुबह उठती हैं तो काफी दर्द उनके पैरों में महसूस हो रहा होता है। तो रात को 1 घंटा सोने से पहले सबसे पहले अपने पैर में सॉक्स चढ़ाएंगे। फिर आपने इन कटे हुए प्याज को सॉक्स के अंदर इस तरह से डालना है। तो 2 से 3 कटे हुए स्लाइसेस को आपने इस तरह से पैरों के तलवों में, तो पैरों की एड़ियों में इस तरह से लगाना है। फिर आपने सॉक्स को पहन लेना है। तो प्याज को सॉक्स के अंदर डालने के बाद चाहे तो पूरी रात के लिए आप लोग सो भी सकते हैं। जब सुबह उठेंगे आप लोग, आपके पैरों में ना तो किसी किस्म का दर्द होगा ना ही तकलीफ होगी और आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मौसम चेंज होता है तो में नज़ला होता है या फिर खांसी होती है, तो इससे आपका नज़ला भी ठीक हो जाएगा और साथ साथ आपकी खांसी में भी आराम आ जाएगा। और सुबह उठ के आपने प्याजों को निकाल लेना है और इससे आपको दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। प्लास्टिक की बोतल के अंदर कट लगाते ही आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। ऐसी यूनिक किस्म की टिप्स शेयर करने लगी हूँ। तो अक्सर हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक या फिर जूस वगैरह तो आ ही जाता है। तो आपने करना कि इस बोतल के अंदर कट लगाना है और इस तरीके से आपने करना कि तो इसके ऊपर लगे हुए स्टिकर को आपने रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे आपने करना है कि किसी भी कट के साथ, मार्कर के साथ यहाँ पे मार्क करना है। तो बोतल के ऊपर आपने करना है कि इस तरीके से मार्क करना है। तो एक साइड पे हम मार्क करेंगे लेकिन दूसरी साइड पे हमने मार्क नहीं करना। तो नीचे की साइड से आपने ऊपर की साइड पे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाने वाले और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश हम लोग ये टिप पहले पता होती। तो यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो इस तरीके से मार्कर लेंगे। फिर आप लोगों ने करने के लेनी कोई भी छुरी और उसे आपने गर्म कर लेना है। तो छुरी को गर्म करके फटाफट से बोतल की कटिंग हो जाएगी। तो आपने इसके हाफ हिस्से को ही कट करना है। बोतल को आपने पूरा का पूरा कट नहीं करना। जिस तरीके से हमने मार्क किया था सेम एज इट इज हमने उसकी कटिंग करनी। तो ऊपर वाली कटिंग करने के लिए आपने उस सीजर का इस्तेमाल करना है क्योंकि छुरी के साथ इसकी कटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और सेम एज इट इज हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्यूट सा मोबाइल होल्डर बनके तैयार हो चुका है जिसे हमने बनाया सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल के साथ। तो अगर हम लोग इस तरह के होल्डर्स वगैरह को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो आप लोगों ने करने के बीच में होल कर लेना। तो जब भी हम अपने मोबाइल को चार्ज पे रखते हैं तो अक्सर मोबाइल जो होता है उसके गिरने का भी खतरा होता है। ये बेचारा लटकता रहता है और हमारे हजारों रुपए का भी नुकसान हो सकता है। तो जब भी आपने अपने मोबाइल को चार्ज करना हो तो इसमें लगा के आप लोग चार्ज कर सकते हैं। तो इससे ना तो आपका मोबाइल गिरेगा और ना ही उसकी स्क्रीन टूटेगी। तो अक्सर वॉशरूम में टीथ ब्रशेस को रखने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। तो आप लोग चाहें तो इसमें टीथ ब्रशेस को भी इजीली रख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए इस तरह के मसालों का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा मसाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारा मसाला बच जाता है। तो अगर मसालों को खुला रखते हैं तो ऐसे में इसमें नमी जाती है और मसाले के जायके में फ़र्क आ जाता है। तो इन्हें स्टोर करने का ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने करना क्या है, चाहे आपके पास कोई भी मसाला हो, तो मसालों को स्टोर करने के लिए आपने इस तरह के एयर टाइट जार का इस्तेमाल करना है। मसाले को आपने जार के अंदर फिल कर लेना है। तो मसाले हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं लेकिन हमें पहचान नहीं होती कि कौन से डब्बे के अंदर कौन सा मसाला हो। तो अलग से हमें चिट को लगाना पड़ता है। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है, अब तो पहले हम लोग लिखते हैं जी मुर्गी मसाला है, फिर लिखते हैं चाट मसाला है। अलग अलग तरह की पर्चियाँ हमें बनानी पड़ती है। इससे बेस्ट तरीका क्या है, इस गत्ते को आपने कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद टेप के साथ इस तरह से लगा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। अब मसाले को पहचानना आपके लिए बेहद आसान है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, फ़ौरन से आपको पता चल जाए तो कौन से डब्बे के अंदर कौन सा मसाला आपने रखा हुआ है। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए बची हुई चाय की पत्ती और साथ ही आपको चाहिए 1 से 2 गिलास पानी। पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना और उबलते पानी के अंदर इस बची हुई चाय की पत्ती को शामिल कर देना है। अब अच्छे से आपने इसे पकाना है, बॉईल करना है। तो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई चाय की पत्ती थी क्योंकि चाय का इस्तेमाल हम लोग कम ही करते हैं। तो आपने करना है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाय की पत्ती को इसमें शामिल कर देना है ताकि एक प्यारा सा कलर निकल आए। अगर आपके पास ज़्यादा चाय की पत्ती हो तो आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने इसे अच्छे से स्ट्रेन करना है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के शीशे के बर्तन आते हैं जिनकी शाइन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है।
और इन शीशे के बर्तनों के ऊपर सफेद कलर के दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अब बर्तनों को रिशाइन करने के लिए इस पानी के अंदर डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पानी को ना अपने ठंडा नहीं करना बल्कि गर्म पानी के अंदर बर्तनों को डाल के छोड़ देंगे। तो आपके गंदे तरीन शीशे के बर्तन हो, कटोरियां हो, जो भी हो, मतलब कि प्लेट्स हो, तो यकीन जाने कि इस कदर साफ और चमकदार हो जाएंगे। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो 15 मिनट के बाद आपने हल्का हल्का से स्क्रब करना है, चाहे तो हाथों के साथ ही कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हालांकि इन बर्तनों को मैंने अभी वॉश भी नहीं किया और आप लोग देख सकते हैं किस कदर चमक रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और कमाल के रिजल्ट्स देख सकते हैं। हमारे पुराने शीशे के बर्तन जो वो किस कदर नए की तरह चमक रहे हैं, जैसे कि आज हम लोग इन्हें खरीद के लाए हो। आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कोयले के ऊपर तेजपात डालने का ऐसा हैरान कौन इस्तेमाल जो कि आपकी लाइफ की बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने कोयला लेना है और कोयले को आपने अच्छे तरीके से फ्लेम पर रखे गर्म करना है ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। फिर आपने लेना है एक तेजपात से टुकड़े टुकड़े करके इसके ऊपर डाल देना है और साथ ही अपने डालने इसमें थोड़े से प्याज के छिलके। तो तेजपात और प्याज के छिलकों से होगा क्या, इसमें से एक धुआं निकलेगा और इसे आपने करने के अपने कमरे में लगाना है, अपने किचन में करना है। तो इस कोयले की स्मोक की वजह से होगा क्या, आपके किचन में से सारी की सारी मक्खियां और मच्छर जो होंगे वो गायब हो जाएंगे। यकीन जाने बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इसकी धुनी की वजह से होगा क्या, मच्छर जो होंगे आपके आसपास बिल्कुल नहीं आएंगे। इसकी स्ट्रॉन्ग जो होती है खुशबू, उसकी वजह से मक्खियां भी भाग जाती हैं। तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर। मेरी नेक्स्ट टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पे आपने लेना है जी कोई भी मोटा कपड़ा या फिर आप लोग चाहें तो टॉवल भी ले सकते हैं। जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, टॉवल हो या फिर कपड़ा हो तो इसे ना आपने 4 लेयर्स में अच्छे से फोल्ड करना है। साथ ही अपने पकड़ना है कोई भी शीशे का गिलास या फिर स्टील का गिलास भी ले सकते हैं। अब इस टॉवल या फिर कपड़े को ना गिलास के ऊपर आपने इस तरह से टर्न करना है। जब भी हमारे बच्चे या फिर हस्बैंड घर से निकलते हैं, अगर उन लोगों ने कैप वगैरह नहीं पहनी होती तो इस तपती हुई धूप की वजह से गर्मी जो होती है उन्हें सर पे लग जाती है। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग चकरा के गिर भी जाते हैं। तो जब भी आपके बच्चों को या फिर आपके हस्बैंड को गर्मी लग जाए, इस टॉवल को आपने बच्चों के सर पे रखना है और आप लोग देखेंगे हैरान कुन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ सारी की सारी जो गर्मी है सर की वो निकलती आ रही, ग्लास के ऊपर जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इससे आपके सर में एक ठंडक का एहसास होगा, फौरन से सारी की सारी गर्मी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। तो जब भी बच्चों को या फिर घर के बड़ों को सर में गर्मी लग जाए तो फौरन से अपने टिप को ट्राई करना है। बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके अंडर आर्म्स, घुटने, एड़ियां, टखने या फिर गर्दन बहुत तक काली है, जमी हुई मेल है जो कि साफ नहीं होती, डल पड़ चुकी है, तो आपकी स्किन को वाइट बनाएगी। ये रेमेडी आपने करना क्या है, इस रेमेडी को लगाते साथ काली से काली चमड़ी जो होगी दूध की तरह सफेद गोरी चिट्टी हो जाएगी। तो आपके हाथों और पैरों के ऊपर काले काले धब्बे पड़ चुके हैं, हाथ जो काफी डल पड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, साथ में डालेंगे थोड़ी सी कोलगेट और थोड़ा सा डाल देंगे मीठा सोडा और इसी के साथ डालेंगे रॉ मिल्क जिसे कहते हैं कच्चा दूध। तो अगर आपकी अंडर आर्म्स बहुत ब्लैक है, गर्दन बहुत काली हो रही, टखने बहुत ब्लैक है, तो आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल करना है। लगा के अपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो फिर गीले हाथों के साथ 5 मिनट तक अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे ताकि सारी की सारी मेल जमी हुई फौरन से ही साफ हो जाए। फिर सादे पानी से आपने इसे वॉश करना है। आप लोग देखेंगे इतने कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये रेमेडी जो है वो मैजिक की तरह काम करती है, जबरदस्त से आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और गजब का ग्लो आएगा, स्किन वाइट होगी और ब्राइट होगी। बहुत ही इफेक्टिव है, आपने जरूर ट्राई करना है। तो अगर आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 2 मरतबा, काले से काले हाथों पैरों को दूध की तरह सफेद बना देगा। तो सारी की सारी टैनिंग को रिमूव करेगा, डल स्किन को फेयर बनाएगा। ये टिप जो है इंतहाई अमेजिंग एंड यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर की जो बेडशीट होती है, जब भी हमें बिछाना होता है हमें बेडशीट तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ तकिए के जो कवर होते हैं वो गुम हो जाते हैं, हमें मिलते ही नहीं है। तो आपको सिंपल सी टिप दूंगी, आपने करना क्या है, बेडशीट को इस तरीके से खोल लेना है और तकिए कवर को आपने फोल्ड करके एक साइड पर एक तकिए कवर को रखना है। तो अक्सर हम लोग इन तकिए कवर को ढूंढने के लिए घंटों घंटों लगा देते हैं, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ होती है टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। तो अगर आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं, एक तकिए कवर को आपने एक साइड पे लगाना है और दूसरे कवर को आपने दूसरी साइड पे लगाना है। अगेन आपने इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से आपने फोल्ड करते आना है। अब ना तो इन चीज़ों को ढूंढने में आपका बहुत सारा कीमती टाइम वेस्ट होगा, आपको फ़ौरन से मिल भी जाएगी। तो जब भी अपना बेडशीट को खोलेंगे तकिए कवर बीच में ही होंगे, इसे अलग से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग चाहे इस बेडशीट को कहीं पे भी रख लें, आपके तकिए कवर कहीं भी गुम नहीं होंगे और फ़ौरन से आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसे फोल्ड करने का। मेरी ये टिप जो है उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, यकीन जाने की ये टिप जो है उनके बेहद काम आने वाले। तो आप लोगों ने करना क्या है,
तो इसके लिए आपको चाहिए 2 रबर बैंड, और रबर बैंड को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से एक पोनी के अंदर दूसरी पोनी को डाल के बीच में आपने नॉट लगा देनी है। अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी चम्मच, और चम्मच के साथ आपने लेना है जी अपना स्मार्टफोन, और साथ में आपने लेनी है पोनी। तो एक साइड से एक पोनी को डालेंगे और दूसरी साइड से दूसरी पोनी को डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक 0 कॉस्ट में ट्राइपॉड बन चुका है, जिससे आप लोग चाहें तो एज अ वीडियो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस चम्मच के हैंडल को आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी चावल वाले डब्बे के अंदर या फिर चीनी के डब्बे के अंदर डाल देना है, और इससे आप लोग चाहें तो अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं, देख सकते हैं बिना किसी ट्राइपॉड के। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा ट्राइपॉड टूट जाता है और अर्जेंट हमें वीडियो को बनाना होता है। तो ये सिंपल जुगाड़ लगाकर अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम लोग इस तरह की बारीक वाली हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं तो होता क्या, हमारे हाथों में मिर्ची लग जाती है, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा जलने लग जाते हैं। तो जब भी आपने इस तरह की बारीक हरी मिर्चों की कटिंग करनी है तो सिंपल सी टिप को ट्राई करना है। अब 1 किलो हरी मिर्चें काटे हैं या फिर 2 किलो हरी मिर्चें काटे, आपने थोड़ी सी निकालनी है व्हाइट वाली कोलगेट, अपनी फिंगर्स के ऊपर लगा लें। तो कोलगेट जो होता है आपको ठंडक का एहसास देता है और आपकी पूरी की पूरी जलन जो होती है मिनटों में गायब हो जाती है। बस हल्का हल्का सा रब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर सादे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। अंडे के ऊपर आटा लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट को देखकर। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे जो बच्चे होते हैं जब भी अंडे लेकर आते हैं तो वो झूलते झूलते अंडों को लेकर आते हैं। ऐसे में अंडा होते हैं क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं दरमियान में। तो हमें इसे अंडे को बॉईल करना होता है, और जब क्रैक किए हुए अंडे को हम लोग बॉईल करते हैं तो अंडा जो होता है उबल उबल के बाहर निकल आता है, जिससे उसे खाने का भी दिल नहीं करता। तो आपने लेना है थोड़ा सा आटा, और जहाँ से आपका अंडा टूट गया है वहाँ पर थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और फिर आपने इसे बॉईल कर लेना है। तो इससे आपका जो अंडा उबल उबल के बाहर निकल आता है, वेस्ट हो जाता है बर्तन में। तो इस तरीके से आपका अंडा जो होगा ना तो ज़ाया होगा और आप लोग इसे इजीली बना पाएंगे। तो इस 3 प्लग टी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत, वो कैसे। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह की टी पड़ी होती है, लेकिन हम लोग इसके फायदों के बारे में जानते ही नहीं। तो आप लोग चाहें तो इसे एज अ मोबाइल स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसे खरीदने में हमारे ढेरों ढेर पैसे लग जाते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो यही काम 0 कॉस्ट में कर सकते हैं। तो कुकिंग के दौरान हमें कोई भी अच्छी सी रेसिपी देखनी होती है, लेकिन होता क्या है मोबाइल को रखने के लिए कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता। तो अगर आप लोग इस तरह की टीम मंगवा के रख लेते हैं 10 से 15 रुपए की, तो इसीलिए आप लोग चाहे तो मोबाइल को इस पर रख सकते हैं। तो अब आप लोग कोई भी अच्छी सी मूवी देखें, घंटों घंटों मोबाइल को पकड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो वॉशरूम के अंदर माचिस का ये इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बार बार वॉशरूम को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे वॉशरूम में से ना बहुत ज्यादा गंदी सी स्मेल आ रही होती है, और लेकिन अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हो तो इस स्मेल को फौरी तौर पे ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने करना है 4 से 5 लेनी है माचिस की तीलियाँ, और इससे आपने जला लेना है, और जलाने के बाद आपने इसे बुझा देना है। तो माचिस की तीलियों के ऊपर जो लगा हुआ केमिकल होता है, बुझने के बाद इसमें से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ना खुशबू निकलती है। इसकी वजह से आपके वॉशरूम की तमाम बैड स्मेल जो कि वो खत्म हो जाएगी। यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो आपने भी इस टिप को ट्राई करके जरूर देखना है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कोलगेट के साथ सेफ्टी पिन का ये कमाल आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जब भी हम लोग इस तरह की सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, अपने दुपट्टों के अंदर लगा कर रखते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हमारे सेफ्टी पिन के ऊपर जंग लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग अपनी सेफ्टी पिन्स को इस तरह की खाली ट्यूब के ऊपर लगा लेते हैं, जो कि हम लोग बेकार समझ के फेंक देते, तो इस तरीके से आपकी सेफ्टी पिन के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि कोलगेट जो होता है हर किस्म के जंग को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो सारे के सारे सेफ्टी पिन्स को इसके अंदर लगा लेंगे, और जब आपने इस्तेमाल करना फ़ौरन से निकाला और यूज़ कर लिया। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कुशन का जो कवर है ना वो हमें नहीं मिल रहा होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का तकिए कवर लेना है। तो बड़े तकिए के कवर को आप लोग चाहे तो छोटे से कुशन के ऊपर चढ़ा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग तकिए कवर को कुशन के ऊपर पहनाते हैं, तो यकीन जाने कि आपको कुशन का कवर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसके ऊपर बड़े से तकिए कवर को चढ़ाया है। तो आप लोग चाहे तो एक ही तकिए के साथ डबल फायदा ले सकते हैं, चाहे तो कुशन कवर बना लें, चाहे तो तकिए के ऊपर लगा लें। तो बहुत ही आसान तरीका, तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह के वाइपर को लेके, देखिए घर को साफ करने के लिए इस तरह के वाइपर का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो चाहे फिर आपके घर का वाइपर हो या फिर आपके घर का झाड़ू हो, अक्सर हम लोग करते हैं इसे लगा के साइड पे रख देते हैं। अगर हम लोग इसे वैसे रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा सलीके के साथ, स्मार्ट तरीके के साथ रखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। जो पानी वाली बोतल के ऊपर लगा हुआ हैंडल होता है ना, इसका आपने इस्तेमाल करना है। तो वाइपर के डंडे के ऊपर आपने इस तरह से इस हैंडल को डालना है। अक्सर हमारे पास इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई एडेसिव हुक वगैरह नहीं होते, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के हैंडल का
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से चाहे फिर झाड़ू हो या फिर वाइपर हो लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। पानी के अंदर छुरी डालने का ये राज यकीन जाने के बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी मौसम चेंज होता है या फिर सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो हमारे गले में शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। अगर आपके गले में शदीद किस्म का दर्द है तो आप लोगों ने करना क्या है, एक गिलास पानी लेना है और पानी के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, छुरी को क्रॉस डायरेक्शन में काटना है। तो ये हमारी नानी और दादी के ज़माने के टोटके हैं जो कि वो आजमाया करते थे। पहले तो ना तो वो दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, बस आपने पानी के अंदर 2 से 3 मरतबा छुरी को फेरना है क्रॉस डायरेक्शन में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कटे हुए पानी को आप लोगों ने पी लेना है। तो जब भी आपको प्यास लगे 1 से 2 मरतबा आपने इस पानी का इस्तेमाल करना है और आप लोग देखेंगे कि आपका गले का दर्द जो का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखें, अक्सर हम लोग इस तरह के केचप के पाउच या फिर मसालों के पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी सारा मसाला बच जाता है, जो कि हम लोग ऐसे ही खुला रख देते हैं। ऐसे में क्या होता है, इसमें नमी जाती है या फिर मसाला गिर जाता है। तो जब भी हम इन मसालों को फ्रिज में या फिर कैबिनेट्स में रखते हैं ना, अक्सर क्या होता है मसाले बहुत ज़्यादा एक तो स्पेस लेते हैं और दूसरा क्या होता है इन्हें जब भी हम लोग ढूंढते हैं तो अक्सर मसाले हमें टाइम पे नहीं मिलते। तो आपने करना क्या, इस तरह का लेना है डिस्पोजेबल डब्बा और इसमें आप लोग चाहें छोटे मोटे पैकेट्स को, अगर आप लोग इन्हें स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो इन्हें ढूंढने में और इन्हें इस्तेमाल करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे जो होते हैं काफ़ी ईजिली आप लोग इनमें चाहें तो इन्हें स्टोर कर सकते हैं। इजीली आप लोग चाहें तो इनमें बहुत सारे मसालों को, छोटे मोटे पैकेट्स को रख सकते हैं। अब आप लोग चाहे तो इसे अपने फ्रिज में रखें या फिर कैबिनेट्स के अंदर रखें। तो अब ये मसाले या फिर पाउच होंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और टाइम पे आपको सारे के सारे मसाले एक टाइम पे ही मिल जाएंगे। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नींद को पूरा करने के लिए आप लोग बहुत ही महंगी महंगी मेडिसिन खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बेचैनी रहती है, नींद सुकून की नहीं आती। तो आप लोगों ने इस हैक को ट्राई करना है, आपको पूरी रात सुकून की नींद आने वाली। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग फ्री होकर लेटते हैं तो हमारे माइंड में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं, बहुत सी उलझनें चल रही होती हैं, जिसकी वजह से ना हमारा माइंड एक जगह पर टिकता नहीं है और नींद हमें प्रॉपर तौर पे नहीं आती। तो साबुन तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसके रेपर को उठा के हम लोग फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, इसके रेपर को उठाना है और तकिए के अंदर डाल देना। इससे आपको पूरी रात सुकून की नींद आएगी, क्योंकि साबुन के अंदर मौजूद जो खुशबू होती है ना, उससे आपका माइंड होता है डाइवर्ट होता है और इससे आपको नींद पूरी सुकून की आती है। तो इस तरीके से आपको महंगी महंगी नींद की गोलियां खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह के शूज वगैरह का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता है 1 से 2 मरतबा ही पहनने के बाद इन शूज में से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो शूज की स्मेल को खत्म करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने लेने जी इस तरह के रफ पेपर, इसे अपने हाथों के साथ थोड़ा सा मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद आपने करना है कि अपने शूज के अंदर इस कागज को डाल देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके शूज के अंदर बैड स्मेल होगी, नमी होगी, वो सारी की सारी, तो ये कागज क्या करेगा, सारी की सारी स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। यकीन जाने कि इसे डाल के आप लोग सिर्फ आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें और जब आप लोग कागज को निकालेंगे तो शूज की तमाम स्मेल जो कि खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि टिप तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन आपके बेहद काम आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो यकीन जाने कि ये ट्रिक इतनी अमेजिंग, इतनी यूजफुल है, जो कि आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगी, बल्कि आपकी बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में ही हल कर देगी। देखिए, जब भी हम लोग फ्रिज की सफाई करते हैं तो फ्रिज की सफाई के बाद आपने करना क्या है, तो अगर आप लोग इस टिप को अपनाएंगे तो हर महीना आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। देखिए, जब भी हम लोग फ्रिज को साफ़ करते हैं तो फ्रिज को साफ़ करने के बाद तो हम डायरेक्टली फ्रिज को ऑन करते हैं और इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, हमारा बिजली का बिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। गर्मियों में खास तौर पर ऐसे ही होता है। तो जब भी आपने फ्रिज को साफ़ करना हो तो एंड पे आपने ड्राई कपड़े के साथ अच्छे से अपने फ्रिज को क्लीन करना है। फिर आपने पकड़ना है ये जादुई पाउडर। फ्रिज को साफ करने के बाद इस चीज़ को आपने फ्रिज में लाजमी लगाना है। इससे आपको इतना बड़ा फायदा हो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो 1 हफ्ते में ही होता है कि फ्रिज के अंदर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ लग जाते हैं। तो रोज़ रोज़ फ्रिज की सफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है और इतना सारा हमारे पास टाइम भी नहीं होता। तो अगर आप लोग फ्रिज की सफाई के बाद नमक को आप लोग फ्रिज के अंदर इस तरह से लगाएंगे, फ्रिज के बॉटम पर, फ्रिज की साइडों पर और फ्रिज की छत पर, क्योंकि नमक जो होता है हमारे फ्रिज के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और इससे हमारे फ्रिज में बर्फ के पहाड़ नहीं बनते। क्योंकि जब भी मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ नमक को लाजमी लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरे फ्रिज में बर्फ नहीं है, हालांकि इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले साफ किया था। देखिए, अगर आपके फ्रिज में बर्फ़ के पहाड़ होंगे तो जाहिर सी बात है फ्रिज को कूलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लोड उठाना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, हमारे बिजली का बिल जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। पहले जाहिर सी बात है बर्फ़ के पहाड़ ठंडे होंगे, फिर आपकी बर्फ़ जमेगी। तो हमेशा आपने नमक को लाजमी लगाना है
और जाहिर सी बात है हमारे फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमती तो पूरा पूरा दिन हम लोग फ्रिज को फुल रखते हैं ताकि हमारा फ्रिज जो अच्छे से बर्फ़ जमाए। जब बर्फ़ के पहाड़ होते हैं तो बर्फ़ जमने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अपने इलाके के दर्जे हरारत के मुताबिक आपने अपने फ्रिज की थर्मोस्टेट की सेटिंग बनानी है। तो हमारे यहाँ पे मौसम सेट है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ठंड है। तो मैं अपने फ्रिज को रखती हूँ 3 से 4 के दरमियान, जो कि बहुत ही अच्छी बर्फ़ भी जमाता है। तो आप लोग भी चाहें तो फ्रिज को 3 से 4 के दरमियान रखेंगे, इससे आपकी फ्रिज अच्छे से कूलिंग भी करेगी और आपके हर माह बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी, बिजली का बिल भी कम आएगा। तो अक्सर लोग करते क्या हैं, जल्दी बर्फ को जमाने के लिए पूरा पूरा दिन फ्रिज को फुल रखते हैं। इसमें क्या होता है, हर माह हमारा हज़ारों रुपए का बिजली का बिल आता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।